हम सब जानते हैं आजकल बच्चों को तालीम दिलवाना कितना मुश्किल काम है। प्लीज़, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर ये मत करें। मैं कह रहा था, अच्छा पहले आप ये ख़त्म कर लें, फिर मैं उसके बाद बात करूँ। ये हैबिट है, हैबिट। हाँ, हैबिट है। हैबिट। देखिए, एक तो आप काली अनग ला के मेरे प्रोग्राम में आए हैं, जबकि आप माशाल्लाह आपकी नज़र बहुत अच्छी है। वेल्डिंग करता हूँ, वेल्डिंग करते हैं आप। आप कर लें, आप कीजिए। नहीं, आप करें। अब नहीं करेंगे। नहीं, आप ये हैबिट है। मत करें प्लीज़, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ जा रही है। अच्छा, मेरे हाथ बांध दो। नहीं बस प्लीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं, तालीम दिलवाना कितना मुश्किल काम है। यूँ तो कर सकता हूँ ना। जी बिल्कुल। स्कूलों में दाखिले मिलना एक अजाब हो गया है, और इस महंगाई के दौर में अगर बच्चे ज़्यादा हों तो फिर उन माँ बाप पे जो मुश्किलें गुजरती हैं उसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। आज मेरे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक़ भी एक ऐसे घर से है कि जहाँ बच्चे हैं और प्रॉब्लम है तालीम का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं? जी हाँ। आपके बच्चे हैं? तो तकलीफ है। नहीं, क्या मतलब? तो तकलीफ है, तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। जो सवाल आपने किया उसी सवाल पर रहें कायम। अच्छे खासे संजीदा प्रोग्राम को मज़ाहिया ना बनाएं। आपके बच्चे हैं? तुम्हें कोई तकलीफ है? देखिए, ये सवाल तो तकलीफ है तो बताओ कि भाई मुझे ये तकलीफ है। बात सुनिए, आपका जवाब जो है, मतलब आप जब आए हैं यहाँ तो आप पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी तालीम पर भी तो बात कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने पूछा कि बच्चे आपके हैं? हैं आपके बच्चे? बच्चों के मेरे बच्चे हैं। तो तालीम, देखो तालीम सबका हक है या नहीं है? मैं वही हक दिलाना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 12। क्या कहा आपने? 12, 1 डजन। 12 बच्चे? 12 बच्चे हैं आपके? इतनी हैरत का इजहार मत करो, आराम से ऐसे कहो 12 बच्चे हैं आपके। कहो इस तरह को। 12 बच्चे हैं आपके? हाँ, ये तो अच्छा लगा ना जी। तहजीब है इसमें। वो बदतहजीबी थी। जो भी तुम चीखे थे, बदतहजीबी थी। तो आपके 12 बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। असल में जितनी भी हुकूमत आती है वो ये ऐलान करती है बच्चे 2 ही अच्छे। अब मैं क्या करूं? मेरी भी अच्छे बच्चे दिए जा रही है। शादी को कितने बरस हो गए? गैस करो। आप? मैं बता दूं? जी प्लीज। 14। 14 बरस में 12 बच्चे? अब ये बदतमीजी है। तरीके से जवाब देना है। दे खबरदार, अगर बदतमीजी की कंपेयर रहना चाहिए। भाई आप प्रोग्राम रोकें। आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे वक्फा बहुत जल्दी लेना पड़ा। मेरी किन हरकतों की वजह से? इस वक्त जो कर रहे हैं, मैं आपकी गुज़िश्ता 14 बरस की हरकतों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। ये हरकतें जो आप कर रहे हैं, ये हैबिट है। यानी आपको जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है उसका पीछा नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें टीवी पे देखता हूँ जी, तुम यूं करते हो। ये क्या है? ये हैबिट है ना? जी। हमने कभी कुछ बोला? मगर सुनिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। कीजिए। मैं प्लीज़ आपसे मैं कंट्रोल करता हूँ। बात ये है जनाब, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, किस दौर से? मतलब जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, और जो मुल्क के हालात हैं, उनको देखते हुए 14 बरस पे 12 बच्चे, आप तो मुझे पढ़े लिखे इंसान नज़र आते हैं। अब इस पे कंफर्म बनता है ये। मैं क्या नज़र आता हूँ? आप पढ़े लिखे आदमी नज़र आ रहे हैं। तो क्या पढ़े लिखे के घर पे किताबें पैदा होती हैं? भाई मेरी बीवी है, कोई बुक डिपो नहीं है। क्या हो गया आपको? मगर सर, हाँ, मुझे पता नहीं कि कितने पैसे हैं आपके पास, मगर फिर भी आप देखें हालात,
पाकिस्तान जैसे मुल्क में 14 बरस में 12 बच्चे। अब तू देखिए, ये इरिटेट कर रहे हैं आप मुझे। मेरे 12 बच्चों के पीछे आप पड़ गए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान में एक साल में 3 वज़ीर आज़म आए हुए? 3 वज़ीर आज़म हुए? जी हुए ना? हुए ना? तो मेरे 12 बच्चों में इतनी हैरत क्यों है आपको? और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कि मेरे 8 बेटे हैं, 8 में से 4 तो कन्फर्म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा। 8 बेटों में से 4 बेटे कंफर्म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। पूछो कैसे और क्यों? बताइए। बता रहा हूँ, जो भी मैं कहता हूँ वही करते हैं वो। मजाल है जो मेरे हुक्म के खिलाफ कर जाएं। मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ लेट जाओ, लेट जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई चुप, सब चुप हो जाते हैं। मेरे कहे के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं करते, एक काम नहीं करते। आमदनी का जरिया क्या है? जब आमदनी नहीं होगी तो जरिया क्या होगा? कैसे रहते? कैसे रहते? ऊपर तले। मैं बच्चों के बारे में देखो, टीवी की वजह से मैं खुला नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपने खोल में हूँ, मुझे उससे बाहर मत निकालो। मैं बच्चों के बारे में पूछा। हाँ, इस तरह टोन ऐसे रख के। क्या फिर से सवाल करो? मैंने कहा कैसे रहते? मैंने बताया ना ऊपर तले। तो फिर मैंने कहा ये मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जी, बच्चों के ही बता रहा हूँ, चीखो मत। जी, क्या मतलब ऊपर तले से? बंकर समझते हो? बंकर, बंकर। एक बेड, उसके ऊपर दूसरा दीवार में लगा होता है, फिर तीसरा। जी जी 1 2 3। जी। एक एक में 2 2 2 2 6 हो गए। अभी तो 2 2 2 बंकर 6। बंकर नहीं समझे? समझ गया। देखो, इराक में जैसे अमेरिकी फौजियों ने नहीं बनाए हुए बंकर छोटे छोटे। जी जी मैं समझ गया। प्लीज आप आगे बताएं। बस इस तरह रहते हैं। घर कितना बड़ा है? 2 कमरों का है। एक कमरा हमने बच्चों को दे दिया। एक कमरे में 12 बच्चे? अबे एक बात, चीख क्यों रहा? आराम से बात करो। जब मैं इतना नरम लहजे में बात कर रहा हूँ, कितना पोलाइट कूल हूँ मैं। एक कमरे में बच्चे मेरे इरिटेट तुम हो रहे हो, आराम से बात करो। मगर ये बच्चों के साथ ज्यादती है। क्या जाती है? कि एक कमरे में 12 बच्चे। ये बच्चों के साथ जाती नहीं है, उल्टी बात कर रहे हो तुम, गलत कंपेयर हो तुम। जाती हमारे साथ है। 2 मिनट चैन से नहीं लेटने देते। 4 आ रहे हैं तो 3 जा रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, 5 जा रहे हैं। और ऐसे बदतमीज़ हैं कि अगर उनको दरवाज़ा कभी कुंडी लगा दो तो ये अल्लाह समझे इनसे स्ट्रिंग क्या नाम है, स्ट्रिंग है ये जो आते हैं ना, जी, जी। जिन्होंने स्पाइडरमैन का जो गाने उन्हें गाए हैं। जी जी एक टेढ़ा यूं खड़ा हुआ है ऊपर, दूसरा जी जी। जब एक सीधा गा रहा है दूसरा टेढ़ा यूं, ऐसे क्या पता नहीं कर दिया जिन्हें बच्चों को सिखा दिया। वो बच्चे स्पाइडरमैन समझ रहे हैं अपने आप को। दरवाजे में कुंडी लगा दो, वो खिड़की से स्पाइडरमैन बन के यूं आते हैं। अब क्या करें? क्या कह सकता हूँ? टेंस हो गए ना, टेंस हो गए। स्कूल कितने बच्चे जाते हैं? कोई भी नहीं जाता। माशाल्लाह। स्कूल 12 बच्चों में से कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। आपको पता है तालीम कितनी महंगी हो गई है? भिंडी भी बहुत महंगी हो गई है। मैं तालीम की बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में भिंडी ले आए। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में, समझो मेरी बात का मतलब, कि पाकिस्तान में सिर्फ तालीम ही महंगी नहीं है, ये कह रहा था मैं। बच्चों की तालीम के बारे में कुछ सोचा है आपने? बात यह है कि अब तुमसे क्या छुपाना, बीवी है ना मेरी, उनके भाई आए बड़े, यानी बच्चों के मामू आए। मैंने बच्चे के कमरे में सेट कर दिया उनको। जी ठीक है जी। 3 दिन बाद रहे। चौथे दिन मैंने उनसे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाएं। तो चौथे दिन वो एक अजीब सी बात करके भागे वहाँ से। वैसे कहने लगे इनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब है और इनके साथ जो रहेगा उसका हाल ख़राब है। मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगे 3 दिन में 4 कुर्तों के गिरेबान फाड़ चुके, एक भी जुमला उनको माकूल नहीं आता है। अबे ओए मामू कह के मुखातिब करते हैं, वो निकल गए। तहजीब तो आप सिखा सकते थे। तहजीब सिखाई नहीं जाती, ये सब समझने की बात है। तहजीब सिखाई नहीं जाती, तहजीब खुद ब खुद आ जाती है। अब नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ? 14 बरस में
12 बच्चे। तो पहला लड़का जो आपका तो 13 का हो। 13 बिलाल, वो हमीद है 13 का, फिर 12 का है सईद, फिर उसके बाद है रदीफ, वो है कोई 11 का माशाल्लाह। फिर 10 का है एक मजीद, और 9 का नहीं हुआ कोई। क्यों? 9 का इसलिए नहीं हुआ कि एक साल मेरी पोस्टिंग थी जद्दे में। अब मैं जद्दे से वापस आया जी। तो अल्लाह ताला ने ट्विन दिए। ये 6 हो गए जी। 6 हो गए। दूसरे साल 8 के हुए twins। फिर 8 के हो गए। 8 साल के twins। फिर अल्लाह का करम ये हुआ कि फिर अगले साल अल्लाह ने हमें फिर ट्विन अता किए। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 8 हो गए। 7 के 2 हो गए। 2 हो गए। जी जी। अब क्या हुआ कि उसके बाद बेटियों ने घर देख लिया। अच्छा। पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी। सबसे छोटी बेटी कितने बरस की है? हैं? कल उसकी सालगिरह है पहली। तो यानी कि 12 बच्चों में से 11 स्कूल जाने के काबिल हैं। जी। मेरे मेहमान के 12 बच्चों में से 11 स्कूल जाने के काबिल हैं। तो उनको क्यों बता रहे हो? मुझसे बात करो, उनको क्यों बता रहे हो? नहीं, उनको नहीं बता रहा हूँ। किनको बता रहे हो? मैं कम से कम प्रोग्राम में तो वक्फा ले सकता हूँ। नहीं, किसको बता रहे हो भाई? उनको क्यों बता रहे हो? बुलाया मुझे, बात मुझसे जो करो। लोग टेलीविजन देख रहे हैं उनको क्यों बता रहे हो कि जी इनके 12 में से 11 बच्चे जो हैं स्कूल जाने के काबिल हैं? ये तो जब 1 to 1 हो रही है ना जी, आमने सामने, पब्लिक को क्यों, 14 करोड़ को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? आप लोग इश्ताहार देखें जी। तो हम बात कर रहे थे कि आपके माशाल्लाह 12 बच्चे हैं जिनमें से 11 स्कूल जाने के काबिल हैं। मैंने कह दिया था। जी जी। हाँ, तो आप कोई माकूल मशवरा दें, कहाँ दाखिल कराएं? नहीं तो आपने स्कूल में दाखिले की कोशिश की उनके? 3 स्कूलों में गए थे दाखिले की कोशिश के लिए, 3 स्कूलों में। अब 3 स्कूलों के अंदर चौकीदार ने बच्चों के बाप को नहीं घुसने दिया, तो बच्चों को कैसे घुसने देता? जी। फिर अब क्या, दूसरे स्कूल में गए, चौथे स्कूल में गए जी। 4 रिक्शा थे। 1 2 3 4। कितने रिक्शा थे? 4 रिक्शाओं में 4 गए। रिक्शाओं में 3 में सारे बच्चे भरे, और पहले रिक्शा में मैं, मेरी बीवी, छोटी बेटी मराबा बीवी की गोद में, उसे पहना सफ़ेद चूड़ीदार पजामा, सफ़ेद फ्रॉक, नीला हैट, गेंदे का फूल, और लगाई हुई थी उसने काली ऐनक। बीवी ने? मरहबा ने, बच्ची ने। 1 साल की बच्ची, तंग पजामा, नीला फ्रॉक, पीला हैट, काली ऐनक, 1 साल की बच्ची ने। तो इसमें बदतमीजी क्यों कर रहे हो? सारे बच्चों ने काली ऐनक पहनी हुई थी, ये ट्रेडमार्क है। कहीं खो जाए तो नजर आ जाते हैं कि वो काली ऐनक है। जी। आप पहुंचे रिक्शाओं में? 4 रिक्शाओं में पहुंचे। बात काट देते हो ना तुम, बात करने थोड़ी देर हो तुम। 1 साल की बच्ची, इसका नाम मरहबा। मैं तुमको तंग पजामा? मैं आखिरी दफा मरहबा को कुछ नहीं बोलना, मेरी चहेती बच्ची है वो, लाडली है, लाडली। ठीक है, और बच्चों को कह लो 11, बाकी 11 उनको कह लो। कितनी प्यारी लग रही होगी 1 साल की बच्ची। हाँ देखो ना, तंग पजामा, फ्रॉक, नीला, बस पीला हैट, बस, उस पे गेंदे के फूल, ज़्यादा नहीं, काली ऐनक। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बहुत अच्छी लगी। हाँ लग रही जी। फरमाइए, आप क्या कह रहे लग रही थी, हमारी बच्ची है। हैं? जी। अब क्या हुआ, रिक्शा ये सारे फर 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 पहुंचे रिक्शा। 3 के साइलेंसर निकले हुए थे, बहुत शोर पड़ी, फर 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 पहुंच गए। अब मैं उतरा पहले, बच्चे उतरे, मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला कि लाइन बनाओ। ये आपने बच्चों से कहा? बस ये कूदे वो, और ये सुनते ही कि लाइन बनाओ, गाना शुरू कर दिया सारे बच्चों ने। टिकट कटाओ लाइन बनाओ, टिकट कटाओ लाइन बनाओ, किने किने जाना पिल्लो देकार, किने किने जाना। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब ये गा रहे हैं सब, ठीक है। अब क्या हुआ जनाब, वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकी, बच्चे गा रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर तुम बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, अब से गाओ किने किने जाना बिल्लो देकर, गाओ। किस्सा सुनाओ, किस्सा सुनाओ पूरा। अगर किस्से में दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है तो तू नहीं करेगा? नहीं। नहीं, अब किस्सा ख़त्म। आप सुनाए। सुना दूँ। अब क्या गा रहे थे? किने किने जाना बिल्लो दे घर, बच्चे गा रहे हैं, गाड़ी आके रुकी, छी ये बच्चे गा रहे हैं, ये गाड़ी रुकी, गाड़ी में से एक औरत उतरी, पॉश, ज़बरदस्त खूबसूरत खातून। बाद में चौकीदार ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल है, और गज़ब ये कि उनका नाम भी बिल्लो था।
अब हमें क्या पता भाई उनका नाम बिल्लो, बच्चे गा रहे हो किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। वो जोर से चीखी, जोर से चीखी, और वो बदतमीजी की मेरे साथ, वो बदतमीजी किया। मेरी बीवी रिक्शा में बैठी हुई कह रही है मर्द बनो मर्द, जवाब दो। अब वो गाना चल रहा है, वो बच्चे गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं किन्ने किन्ने जाना, उनके सामने, उनके सामने गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। वो चीख रही हैं और 50-60 सड़क के जो राहगीर थे वो भी आके गाने लगे किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। वो ये समझे कि वीडियो बन रहा है। आपको अपने बच्चों को डांटना चाहिए था। वो कैसे डरते हैं, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, एक हुल्लड़ मची हुई थी, एक हुल्लड़ मची हुई थी। प्रिंसिपल खूब गुस्से में चिल्लाती हुई दरवाज़ा खोल के स्कूल के अंदर दाखिल हुई। 60-70 लोग किने किने जाना कह के चौकीदार को धक्का देते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में। वो भाग रही है आगे, वो भाग रही, हम भागे वहाँ से। किने किने जाना, हाँ वो 70 आदमी किने किने जाना, किने किने जाना। ये आपको अकेले जाना चाहिए था। एक स्कूल में गए थे अकेले, अब वहाँ तो किने किने जाना से ज़्यादा बुरी हुई हमारे साथ। पूछिए कैसे? कैसे? अब हुआ ये कि हम वहाँ पहुँचे, बच्चों को नहीं लेके गया। मैंने कहा ये रश रहेगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती जी। तो मैंने क्या किया, अपनी फ़ोटो ले गया बच्चों की, ग्रुप फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो। अच्छा। फैमिली फ़ोटो जो मैंने खिंचवाई थी। अब उसमें सीन ये है कि मैं बैठा हूँ, मेरे साथ में मेरी बीवी बैठी हुई है, 4 बेटियाँ इधर खड़ी हुई हैं, 4 छोटे बेटे इधर खड़े हुए हैं, जो 4 बड़े हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। और हमने जब फ़ोटो खिंचवाई थी उसमें हमें नहीं पता था कि हमारे पीछे वादी कश्मीर की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है पीछे। अब जब प्रिंसिपल को तस्वीर दिखाई तो उनकी निकल गई चीख, मेरे मुझे निकल गया लड़का हुआ या लड़की, बस। उन्होंने इतना बदतमीज़ी की है प्रिंसिपल ने, बताइए मुझे बदमाश का। और फिर सारे स्टाफ मेंबर को बुलवाया और मुझे धक्के देके बाहर निकलवा दिया, गिर गया मैं। एक टीचर ने मुझे उठाया, कहने लगी भाई क्या बात हुई। और मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया तो कहने लगी देखिए हमारी जो प्रिंसिपल है वो गैर शादीशुदा है, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि लड़का हुआ है लड़की। आप बताएं कि इनसे बातचीत, यार ये इनसे क्यों पूछते हो तुम? जारी रखो। बुलाया मुझे है, बातचीत आप कर रहे हैं और या प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म कर, नहीं आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें होगी। क्योंकि प्रोग्राम है तालीम पर, तालीम पर, और वो भी बच्चों की तालीम। और कितनी तालीम याफ्ता गुफ्तगू जो इस मुल्क का बोलने नहीं दे रहा, कंपेयर बोलने नहीं दे रहा मेहमान को, कितनी बुरी बात है। उनके रास्ते रोशन होना चाहिए। मोमबत्तियाँ जला दो। उनके वालिदैन को अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, खुद भी पढ़े, क्योंकि तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। ये किससे बातें कर रहे हो मुझे बुला के? और इस तरह के कई वाक़े हैं अजीब जो ढीठ आदमी ऐसा मेरी नज़र से गुजरे। सुन ही नहीं रहे। ये एक सानेहा है, हैं? ये 12 बच्चे नहीं हैं, ये 12 सानेहे हैं जो एक के बाद नमूदार होते हैं। सानेहे, इसका क्या मतलब भाई? तो अगर ऐसे लोगों से हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। पता नहीं क्या कर रहे, अकेले अकेले कुछ बोले जा रहे। तो इंशाल्लाह उनके प्रोग्राम का अगर वक्त मज़ीद होता तो मैं इनसे गुफ्तगू करता। उनको थोड़ी देर में शायद घर से फ़ोन आ जाए। यार भाई कुछ हुआ है। कंपेयर साहब, कंपेयर एक बात बताओ, ये मुझे बुला के वहाँ किससे बातें कर रहा हो? क्या बात करूं? खत्म, खुशी हुई। खत्म।